आज दिल्ली पहुंचेगा मुंबई के 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा। सूत्रों के मुताबिक भारत आते ही तहव्वुर को गिरफ्तार करेगी एनआईए। एनआईए हेडक्वार्टर में किया जाएगा तहव्वुर का मेडिकल टेस्ट, उसके बाद कोर्ट में किया जाएगा पेश। अमेरिकी टैरिफ को लेकर राहुल ने पीएम मोदी की चुप्पी पर साधा निशाना। कहा देश में आने वाला है आर्थिक तूफान। कहा छिपे हैं मोदी, कैसे ट्रंप से मित्रता को लेकर करते थे फख्र। राहुल ने वक्फ कानून को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान पर आक्रमण। कहा वक्फ के बाद ईसाइयों और सिखों की जमीन होगी, बीजेपी आरएसएस का अगला निशाना। आज दिल्ली में आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच होगा समझौता। दिल्ली में 34 से ज्यादा आरोग्य मंदिरों की है योजना। नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का बयान। नीतीश ने लंबे समय तक निभाई एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाए तो बिहार के लिए गर्व की बात। वक्फ संशोधन कानून पर 16 अप्रैल को सुनवाई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने लगेगा मामला। कानून के विरोध में अब तक करीब 20 याचिकाएं दाखिल। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद, एआईएमपीएलबी भी पहुंचे कोर्ट। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी, आप और डीएमके ने भी कानून के खिलाफ दाखिल की याचिका। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में याचिकाएं। मुख्य रूप से कहा कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने वाला है कानून। कानून के समर्थन में भी दाखिल की गई हैं कुछ याचिकाएं। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए क्या है एनआईए की तैयारी। तहव्वुर के प्रत्यर्पण का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ की तैयारी पूरी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर में रखा जाएगा आरोपी। होगी शुरुआती पूछताछ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की हाई लेवल बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल के साथ खुफिया ब्यूरो के निदेशक और विदेश सचिव हुए शामिल। तहव्वुर राणा के कहने पर डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई में शुरू किया था इमिग्रेशन सेंटर। तालदेव इलाके में खोले सेंटर के जरिए मुंबई के अलग अलग इलाकों पर करता था रेड। तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 को आया था भारत। मुंबई में 2 दिन पवई के होटल में बनाया था ठिकाना। हेडली के लिए बनवाया था नकली वीजा। राणा को थी मुंबई हमले की जानकारी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे। भारतीय अदालतों में दोषी करार दिए जाने के बाद उसे दी जाए सार्वजनिक रूप से फांसी। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा मुंबई पर हमला बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आरोपी को लाए जाना बहुत बड़ी चीज। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त पर जारी तकरार से जुड़ी खबरें देखिए। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल को लेकर पुलिस की कार्रवाई। केस दर्ज कर 22 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। जांच के लिए पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल पर स्थानीय टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन ने कहा बाहरी लोगों ने किया उपद्रव, होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी हमेशा लोगों को उकसाती है, कराना चाहती है दंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया में वक्फ कानून का विरोध। मंगलवार को रैली के बताए जा रहे वीडियो में पुलिस पर हमले का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया पोस्ट, लेकिन एबीपी न्यूज नहीं करता है वीडियो की पुष्टि। मुर्शिदाबाद मामले को लेकर बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का आरोप। राष्ट्र विरोधी और पुलिस की गाड़ियां जलाने वालों के साथ ममता बनर्जी। टीएमसी राज्य में मुसलमानों की हत्या के लिए जिम्मेदार। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा अगर तुष्टीकरण के लिए ममता नहीं मानती है संविधान तो इसको कहा जाएगा अराजकता। वक्फ कानून के खिलाफ रुड़की में भी प्रदर्शन। कानून को मुस्लिम विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग। अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार दिया सोची समझी साजिश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा वक्फ संशोधन कानून से राज्य के लोग नाराज। मानते हैं मजहबी मामलों में दखल। पूछा क्या किसी श्राइन बोर्ड में रखा जाता है तो गैर हिंदू। मेरठ में वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया मुस्लिम विरोधी। कहा कानून के जरिए सिर्फ वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है सरकार। वक्फ संशोधन कानून को लेकर एसपी सांसद बर का आरोप। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश बांटने की हो रही कोशिश। गैर संवैधानिक है कानून, एससी से है इंसाफ की उम्मीद। वक्फ कानून पर बोले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। मजबूती से किया वक्फ बिल का विरोध। कहा एसपी सांसद होने की वजह से जियाउर रहमान को सरकार कर रही है परेशान। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठन और विपक्ष हमलावर। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लगाया आरोप वक्फ कानून से मुस्लिमों की संपत्ति हड़पने की हो रही है कोशिश।
चाहते थे कि वक्फ में न हो गैर मुस्लिम, कहा सरकार वापस ले वक्फ संशोधन कानून। मुंबई में वक्फ कानून का विरोध करने वाले नेताओं के पोस्टर, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत, कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की तस्वीर, लिखा धर्म और पूर्वजों के गद्दार। वक्फ संशोधन कानून लागू होते ही एमपी में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई, वक्फ बोर्ड और सरकार ने 2000 लोगों को किया चिन्हित, भेजा जा रहा है नोटिस। वक्फ संशोधन कानून पर समर्थन करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को मिली धमकी, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने कानून को मुसलमानों के लिए बताया था फायदेमंद। वक्फ संशोधन कानून का विरोध जारी, आज भोपाल में होगा बड़ा प्रदर्शन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मरदूद करेंगे नेतृत्व। इंटरमीडिएट के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देगा आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, अब्दुल अजीज ने कहा वक्फ की जमीन उद्योग या परियोजना शुरू करने के लिए बोर्ड से कर सकते हैं संपर्क। वक्फ संशोधन कानून पर सीपीआई नेता के रामकृष्णा ने कहा है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय कर रहा है प्रदर्शन, सेक्युलर और बड़े दल भी अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार का विरोध कर रहे हैं। इससे जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। जाति जनगणना नहीं कराने को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा केंद्र में सरकार बनते ही कराएंगे जाति जनगणना, तेलंगाना में हुई जाति जनगणना से विकास के लिए मिला औजार। राहुल व बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा वक्फ बिल पर बहस के दौरान संसद में नहीं बोले राहुल, करना पड़ा अहमदाबाद का इंतजार, वो क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल से पूछे सवाल, कहा वक्फ कानून के जरिए पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के विकास की चिंता की जा रही है तो क्या परेशानी। राहुल ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का उठाया मुद्दा, कहा उनके मंदिर जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने धुलवाया मंदिर, केवल कांग्रेस कर सकती है बीजेपी आरएसएस का मुकाबला। जाति जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बीजेपी पर निशाना, पीएम मोदी और बीजेपी इसके खिलाफ, क्योंकि देश की असली तस्वीर आई तो खत्म हो जाएगी इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल पर पलटवार, ओबीसी की बात करते हैं राहुल, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में किसी ओबीसी को मिली जगह या बनाए मुख्यमंत्री। कांग्रेस अधिवेशन में बोले बीवी श्रीनिवास, जैसे ईस्ट इंडिया से लड़े गांधी वैसे वेस्ट इंडिया से लड़ रहे राहुल, वेस्ट इंडिया के 2 लोग बेच रहे और यहीं के 2 लोग खरीद रहे देश। श्रीनिवास के बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा यह दिखाता है कि उनकी घटिया सोच। बीजेपी नेता ने पूछा क्या राहुल ब्रिगेड गैर राहुल ब्रिगेड को गद्दार कह रहा है। गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन को मनिकम टैगोर ने बताया ऐतिहासिक, गुजरात के 2 बेटे महात्मा गांधी और सरदार पटेल बने भारत के नायक, हमने उनकी धरती पर मनाई उनकी जयंती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कांग्रेस पर निशाना, जब गुजरात में सम्मेलन किया तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्यों नहीं गई कांग्रेस, बार बार किया महापुरुषों का अपमान। आज इंडिया गठबंधन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे को उठाएगा विपक्ष, नेताओं का दावा एक्ट की वजह से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आरटीआई। हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं होने पर सवाल, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा संसद में संख्या नहीं होने से 10 साल नहीं था नेता प्रतिपक्ष, इसलिए जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देर रात पहुंचेंगे चेन्नई, तमिलनाडु में पार्टी की प्रगति की अनौपचारिक समीक्षा और गठबंधन की संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। पेयजल की समस्या पर भड़की वसुंधरा राजे ने विपक्ष में तारीफ की, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा राजस्थान की निष्क्रिय बीजेपी सरकार को सच्चाई जनता को बताने के लिए धन्यवाद। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मान सरकार पर बोला हमला, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, बीजेपी नेता के आवास पर हुए धमाके की एनआईए जांच की मांग। पश्चिम बंगाल के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर आए संकट को कैसे दूर करने में जुटी है ममता सरकार, देखिए 9 सेकंड न्यूज। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई नौकरियां, कोलकाता, सिलीगुड़ी, पुरुलिया सहित राज्य में कई जगह प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की थी स्कूलों की से जुड़ी नियुक्तियां। पश्चिम बंगाल में 25,000 से ज्यादा स्कूल की नौकरियों को रद्द करने का मामला, पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी समीक्षा याचिका, शिक्षकों से स्कूलों में काम करते रहने की अपील। तमिलनाडु में नीट से छूट दिलाने को लेकर विधायक दल की नेताओं की चेन्नई में हुई बैठक, सीएम स्टालिन ने कहा जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में नया मामला दायर करें। राजस्थान में पेयजल की समस्या पर भड़की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झालावाड़ में अफसरों की लगाई क्लास, कहा पानी कागजों पर नहीं हो तो तक पहुंचना चाहिए।
यूपी में राज्य कर्मचारियों को बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, सीएम योगी ने दी मंजूरी। 1 जनवरी 2025 से मिलेगा भत्ता, 16 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। भारत ने वापस ली बांग्लादेश को दी गई परागमन की सुविधा। नेपाल और भूटान को माल भेजने की छूट सुविधा के तहत होती है भारत के रास्ते के इस्तेमाल की इजाजत। लखनऊ में एसपी का सद्भावना समारोह, सभी समुदाय के धर्मगुरुओं ने समारोह में हिस्सा लिया। अखिलेश ने कहा, हर त्योहार मिलकर मनाना ही हमारी ताकत और पहचान। केरल के सीएम पी विजयन की बेटी पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप। मुख्यमंत्री ने कहा, मामले में मेरा नाम है, पार्टी समझती है आरोपों की मंशा, कोर्ट में केस होने से नहीं कर सकता टिप्पणी। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबों पर कार्रवाई, पीडीए ने अवैध रूप से की प्लॉटिंग पर चलाए बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे अधिकारी। यूपी के फतेहपुर में हुए ट्रिपल मर्डर में पुलिस की कार्रवाई, आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, पुलिस ने जेसीबी की मदद से गिराया अवैध निर्माण। राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे अभिनेता सनी देओल, तनोट राय माता मंदिर की पूजा अर्चना की, अपनी फिल्म जाट की सफलता के लिए प्राप्त। 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी अब बड़ी खबरें देखिए। मुंबई के चेंबूर इलाके में व्यापारी पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, घायल व्यापारी को कराया गया अस्पताल में भर्ती, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। मेरठ में एक होटल पर पुलिस की छापेमारी, मौके से 31 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, 17 लाख रुपए कैश बरामद, होटल मालिक अंकित मोतला की तलाश कर रही पुलिस। मेरठ में होटल पर हुई कार्रवाई की बात सामने आया, अंकित कहा, मैं पूरी तरह से बेकसूर, होटल को किसी और शख्स को दिया था लीज पर, पूछताछ में पुलिस का सहयोग करने की कही बात। मेरठ बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा का बयान, कहा, अंकित नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया पर प्रचारित की जा रही है गलत खबरें। गुरुग्राम में पति के सामने प्रेमी ने महिला को उतारा मौत की घाट, दूसरे प्रेमी का पता चलने से पहले प्रेमी ने ली महिला की जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के रुड़की में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान घायल हुए बदमाश, बाइक लूट की वारदात में शामिल था बदमाश। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एनकाउंटर, एसटीएफ और लुटेरे के बीच मुठभेड़, एक इनामी बदमाश गिरफ्तार, ज्वेलर्स के मुनीम से हुई 6.5 लाख रुपए की लूट का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में प्राइवेट अस्पताल में नर्स की हत्या, संचालक पर हत्या का आरोप, प्रेम प्रसंग के चलते हुआ कत्ल, किसी दूसरे शख्स के बातचीत करने पर नर्स से नाराज था संचालक। दिल्ली के नागलो इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश हुए घायल, पकड़े गए दोनों बदमाश कई वारदातों में शामिल। दिल्ली के होटल से 27 मार्च को लापता हुए युवक की हत्या में खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या, शामली इलाके से मिला था शव। चंडीगढ़ के मनी माजरा में एक्सिस बैंक के अंदर घुसे चोर, दीवार तोड़कर बैंक के अंदर दाखिल हुए चोर, सीसीटीवी में नजर आए नकाबपोश बदमाश, पुलिस कर रही चोरों की तलाश। बिहार के छपरा में हादसे में बच्चे की मौत पर हंगामा, मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने दौड़ाए, जान बचाकर भागते नजर आए पुलिसकर्मी, बचाव में की हवा में फायरिंग। देश के अलग अलग राज्यों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में अपडेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाहन से हुई बाइक की टक्कर, नेशनल हाईवे 45 पर हुआ हादसा, बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, परिजनों को दी गई सूचना। लखनऊ में कार ने 2 मजदूरों को मारी टक्कर, पुलिस ने घायल मजदूर को कराया अस्पताल में एडमिट, मौके पर मौजूद मजदूर के साथियों ने किया हंगामा। प्रयागराज के नैनी इलाके में प्लाईवुड फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों का हुआ नुकसान। जोधपुर में अनाज से भरे ट्रक में लगी आग, पेट्रोल पंप मैनेजर की सूझबूझ के चलते बची ट्रक में मौजूद कई लोगों की जान, शीशा तोड़कर कई लोगों को बाहर निकाला। लखनऊ के थाना कैंट इलाके में जंगल में लगी आग, राजमान चौकी के पास जंगल की आग लगी, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। लखनऊ में खाली प्लॉट में झाड़ियों में लगी भीषण आग, प्लॉट में जमा सूखे पत्तों की वजह से तेजी से फैली आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में मकान में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में आग ने पूरे इस मकान को अपनी चपेट में लिया, लोगों ने टैंकर्स की मदद से किसी तरह से आग बुझाई। सूरत में पानी पीने से बिगड़ी 50 से ज्यादा डायमंड वर्कर की तबीयत, पानी में किसी ने मिलाई जहरीली दवा, वाटर कूलर का पानी पीते ही बीमार हुए वर्कर। गर्मी बढ़ते ही राजस्थान के कई इलाकों में पानी की किल्लत, सीकर के कई इलाकों में लोगों के सामने पानी का संकट, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।
राजस्थान के जालौर में भी पानी की किल्लत, पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, सड़क पर मटके रखकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी पानी का संकट, गर्मी बढ़ते ही ग्रामीणों के सामने खड़ी हुई पानी की समस्या, कई इलाकों में बूंद बूंद पानी को मोहताज हुए लोग। मसूरी में रेंटल स्कूटी की वजह से आम लोगों को परेशानी, व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर किया हंगामा, कहा मनमाने तरीके से दिए जा रहे रेंटल स्कूटी के लाइसेंस, शहर में फैल रही अव्यवस्था। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कहां-कहां हीट वेव का अलर्ट है, दक्षिण भारत में बदला मौसम, पहाड़ों पर क्या है मौसम का अपडेट, देखिए 9 सेकंड में। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और गुजरात में जारी रह सकती है लू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की भी चेतावनी, देश में 26 स्थानों पर 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आसमानी आफत से मची तबाही, थराली क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड, बरसाती नाली में आए मलबे में दबे कई वाहन। उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बदला मौसम, अल्मोड़ा में हुई झमाझम बारिश, बारिश के साथ ओले भी गिरे, बारिश से गर्मी से राहत और जंगलों की आग बुझने में मिलेगी मदद। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, कुछ ही देर में जमीन पर बिछ गए ओले, बारिश से गर्मी से राहत, ओले गिरने से फसलों को नुकसान। यूपी के बहराइच में मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले, ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में लगी फसल को हुआ नुकसान, सरसों और गेहूं की फसल हुई खराब। जयपुर में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ी मटकों की डिमांड, दुकानों पर खरीदारों की भीड़, पिछले कई रोज में बहुत तेजी से बढ़ी गर्मी।